नमस्कार। हम आज गिल्लू पार्क का आखिरी वायदे पर पहुँचे हैं। पान संख्या 17 पेज नंबर 17 पुಟ संख्ये 17। हम इस पान का जांच करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ हमको यह जानकारी मिलती है कि गिल्लू अपना आखिरी दिनों पर पहुंचा है। हम जानते हैं गिलोरियों का जीवित अवधि 2 साल है। गिल्लू अभी 2 साल का हुआ है और उसका मरण के बाद लेखिका का मनोभाव गिल्लू की तरफ, यह हम जानते हैं। आखिर में पाठ का आशय तो हम एक एक करके यहाँ पर जानेंगे। पहले, गर्मियों में जब मैं दोपहर के काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गर्मियाँ, हॉट सीजन, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ। दोपहर यानी मध्याह्न। सुराही एक बहुत मुख्य शब्द है। सुराही यानी हूजी, लिटिल earthen pot where we keep water. ಹೂಜಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಹೂಜಿ, ನೀರು ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಲೇಟ್ यानी सोना। ठंडक यानी कूल, तंपु। अभी यहाँ हम जानकारी मिलते हैं कि गिल्लू कभी भी लेखिका के पास रहना चाहता है तो, और गर्मी उसको सह नहीं पाता तो वह लेखिका के मेज पर रखे हुए सुराही पर लेट जाता है। इससे लेखिका के पास भी रह सकता है और उसको ठंडक भी मिलती है। अभी अगले पैराग्राफ में गिलोरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। तो यह एक मुख्य विचार है। गिलोरियों का जीवन अवधि कितना है? वो 2 साल का है। जीवन यात्रा का अंत यानी उसका मरण। तो अभी यहाँ हमको जानकारी मिलता है कि गिल्लू अभी 2 साल का हो गया और उसका जीवन यात्रा का अंत आ चुका है। इसलिए एक दिन अचानक लेखिका देखता है कि वो गिल्लू कुछ खाता नहीं था, ना बाहर भी जाने का मन करता था। सो उसको कुछ अजीब लगा। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जगाकर हीटर लगाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। हीटर ने हम जानते हैं एक यंत्र है जिससे हमको गर्मी मिलती है। ठंडी हो जाए तो हीटर लगाते हैं, गर्मी होती है तो AC लगाते हैं। हीटर ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಯಂತ್ರ, ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ। ಉಷ್ಣತಾ, ಟೆಂಪರೇಚರ್, बिसी। प्रभात यानी
अर्ली मॉर्निंग, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಿರನಿದ್ರಾ ಅಂದರೆ मरण, शाश्वत निद्रा। तो लेखिका देखते हैं कि गिल्लू निश्चेष हो गया है, उसका पंजे ठंडे हो चुके हैं। तो उसने उसको जगाकर हीटर लगाया और उष्णता देने की प्रयत्न किया, परंतु प्रभात सुबह सुबह वो गिल्लू चिरनिद्रा में सो गया, मर गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोंजू ही खिलती ही रहती है। तो सोंजू ही चंपक संपिगे, तो क्या हो गया, अभी गिल्लू मर गया है, ना उसका डाली का आवश्यकता है, ना खिड़की खोलने का आवश्यकता है। लेखिका ने ये सब रख दिया, बंद किया था, लेकिन फिर भी गिलहरियों का झुंड उस सोंजी पेड़ के पास आकर चिक चिक करने लगे, गिल्लू को बुलाने लगे। अब लेखिका ने सोंजुई की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है, ये बहुत मुख्य वाक्य है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गाथ का किसी बसंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। अभी गिल्लू की समाधि कहाँ है, ये मुख्य वाक्य है। सोंजुई लता के नीचे गिल्लू की समाधि कर गई है, क्योंकि लेखिका को मालूम था कि गिल्लू को सोंजी पेड़ लता बहुत निकट था, वो उसको बहुत चाहता था, उसमें खेलता था। और दूसरा विचार है कि लेखिका का आशय था, उसका मनोभाव था कि एक ना एक दिन गिल्लू सोंजी के फूल के रूप में उसमें फूल होकर खिलकर आएगा, उसको देखकर मुस्कुराएगा। तो इसमें गिल्लू और लेखिका का बीच का वो लगाव संबंध हमको मालूम पड़ता है। आखिर में पाठ का आशय ये है कि प्राणियों को मनुष्य से भी ज़्यादा सहृदय है, वो मनुष्य से भी ज़्यादा सहृदय से बर्ताव करता है, उसको प्यार देने से वो भी उतना भी ज़्यादा प्यार हमको देता है। उतना ही नहीं, ये लेखिका इतना बड़ा लेखिका बनने पर भी उसने गिल्लू के ऊपर एक लेखन लिखा है, उसका स्मरण किया है। तो इससे हमको मालूम पड़ता है कि हमको प्राणी पक्षियों का स्मरण करना चाहिए। धन्यवाद।